हेलो बच्चों। आज हम सेंटर ऑफ मास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि कैसे सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्ट्रीब्यूशन में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे अगर कोई बॉडी पर मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस रॉड, तो उस केस में हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, RCOM बराबर M1R1 प्लस M2R2 एंड सो ऑन अप टू M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए XCOM निकाला। कैसे? M1x1 प्लस M2x2 एंड सो ऑन अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स समेशन ऑफ mi xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 0 टू जितने भी पार्टिकल हों अपॉन में समेशन mi i वेरीज फ्रॉम 0 टू जितने भी पार्टिकल हों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? नाउ x1 क्या है, x2 क्या है? x1 क्या था? सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली x2 क्या था? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 फ्रॉम ओरिजिन एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर xi क्या होगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ आयत मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आयत मास फ्रॉम ओरिजिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब बच्चों कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो एक रॉड है हमारे पास, आप खुद सोचो, मान लो एक रॉड है हमारे पास, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर एक ओरिजिन लेंगे और ओरिजिन पे जाकर के x दूरी पर एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, लेट्स से dm। क्लियर एकदम? इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे यहां से, और उसके बाद ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल होंगे, ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल होंगे बच्चों? इनफाइनाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सभी को ऐड करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। दैट मींस कहने का मतलब है फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? XUM बराबर एक्स dm अपॉन में इंटीग्रेशन dm। वो अलग बात है, इसका इंटीग्रेशन क्या ही आएगा? टोटल मास। क्लियर है? सिमिलरली YCOM बराबर इंटीग्रेशन YDM अपॉन में इंटीग्रेशन dm। सिमिलरली ZCOM बराबर ZCOM क्या होगा बच्चों? ZCOM बराबर इंटीग्रेशन ZDM अपॉन में dm। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वी विल यूज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर एकदम? अच्छा बच्चों, अगर मान लो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लो ये रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर यूनिट एरिया, हर यूनिट सेगमेंट का मास क्या है? सेम है। तो कॉमन सेंस है उन सभी का सेंटर ऑफ मास कहां पर लोकेट होगा? सेंटर पर। कहां पर लोकेट होगा? सेंटर पर। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में वी नीड टू कैलकुलेट दैट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों, मान लो मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है l, जिसकी रॉड की लेंथ क्या है? l, और जो लैम्डा गिवन है, लैम्डा है लेट्स से ax। लैम्डा क्या है? ax, वेयर lambda is what? Mass per unit length, a is what? Some constant, and x is what? वन एंड से किसी भी पार्टिकल की दूरी। क्लियर एकदम? चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे बच्चों? इसको x एक्सिस के अलोंग रख लेते हैं, लेट्स से लाइक दिस। ये 0 हो गया, ये x बराबर l हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर x पर जाकर के dx थिकनेस का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। इसका स्मॉल मास कितना होगा बच्चों? स्मॉल मास कितना होगा? लैम्डा इंटू dx। इसका स्मॉल मास कितना होगा? लैम्डा इंटू dx। अब इसका XCOM निकालना है बच्चों, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा? सिंपली XDM अपॉन में dm। क्लियर है? अब हमें सारा सॉल्व करना होगा XDM अपॉन में dm। क्लियर एकदम? मान लीजिए हम XDM को सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज XDM? x क्या होगा?
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट dm फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या है, x ही है, क्योंकि ये अपने आप में एक सेंटर ऑफ मास है, अपने आप में एक पॉइंट पार्टिकल है। क्लियर है एकदम। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, x की जगह x पुट कर दिया, dm क्या होगा यहाँ लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इज वॉट ax इंटू डी एक्स, और लिमिट्स क्या लगेंगी बच्चों, x की लिमिट 0 से l, x की लिमिट क्या लगेगी 0 से l, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर डी एक्स 0 से l, दैट मीन्स a बाय 3x क्यूब 0 से l, तो क्या आ जाएगा a l क्यूब बाय 3। क्लियर है। नीचे की टर्म सॉल्व करो, dm को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली dm लैम्डा dx मतलब a इंटू एक्स डी एक्स, लिमिट्स x की 0 से l, तो क्या आ जाएगा बच्चों a बाय 2 l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स a l स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू उठा करके पुट कर दो तो सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई है a l क्यूब बाय 3, a l क्यूब बाय 3 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या आई है a l स्क्वायर बाय 2, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 12 बाय 3। दैट मीन्स यहां से 12 बाय 3 दूरी पर, मतलब सेंटर से कुछ इधर की दूरी पर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करिए और प्रॉब्लम करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ स्टैंडर्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि यार उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसके सेंटर पे। मान लो एक रिंग है, मास m रेडियस r, तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर पे होगा। मान लो अब मैं रिंग को हाफ कट कर दूं, हाफ रिंग को कट कर दूं, तो देखो सिमेट्रिकली ऐसे मैंने रिंग को कट किया तो उसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस में उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस में तो शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, जितना यहाँ से उड़ाया मैंने उतना ही यहाँ से उड़ा दिया, तो सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर शिफ्ट होगा। तो ऐसे ही अब हमें हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हॉलो स्फेयर, हेमी स्फेयर और सॉलिड स्फेयर का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो हमारे पास एक सेमी रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग लाइक दिस, जिसका मास m है और रेडियस क्या है बच्चों, r। क्लियर एकदम। आप भी ये बात जान रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां होगा, वही हमें लोकेट करना है। क्लियर एकदम। और मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो यही होगा, मास पर यूनिट लेंथ निकालना। इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, पाई आर। इसकी लेंथ कितनी होगी, पाई आर। तो जो लैम्डा होगा मास पर यूनिट लेंथ, वो कितना होगा बच्चों, m अपॉन में पाई आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा इंटीग्रेशन लगेगा बच्चों, एंगुलर इंटीग्रेशन। क्लियर एकदम। क्योंकि लेंथ के एंगल के साथ मास का वेरिएशन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, थीटा पर जाकर के डी थीटा का एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं। क्लियर एकदम। और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आर, थीटा बराबर आर का अपॉन में रेडियस से, तो ये आर कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। क्लियर एकदम। और इसका जो मास होगा dm, वो कितना होगा बच्चों, लैम्डा आर डी थीटा, दैट मीन्स m अपॉन में पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल, दैट मीन्स m बाय पाई डी थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सेगमेंट क्या होगा बच्चों, ये सेगमेंट अगर ये r है तो ये r cos थीटा, और ये क्या होगा, r sin थीटा। ये क्या होगा, r sin थीटा। क्लियर एकदम। नाउ अब अगर मुझे YCUM निकालना है बच्चों, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, YDM अपॉन में DM। क्लियर है। ये तो टोटल मास ही आने वाला है, ये तो हमें पता है, तो टोटल मास ही आने वाला है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा YDM को, तो सबसे पहले ये देखो व्हाट इज y क्या होता है,
y coordinate of center of mass of this element from the origin. लेट्स से हमने origin center माना हुआ है, ठीक। अब यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा, उसके y कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पर होगा, यही दूरी होगी उसकी, क्योंकि ये खुद पर एक सेंटर ऑफ मास है, ये खुद पर खुद एक सेंटर ऑफ मास है। क्लियर एकदम। तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm फ्रॉम ओरिजिन। y कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, r, y कोऑर्डिनेट कितना होगा r sin थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा उसका r sin थीटा। मतलब हेयर y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू कितनी है r sin थीटा। चलिए यहां पर पुट करिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा ये r sin थीटा। dm कितना है बच्चों, dm कितना निकाला आपने, m बाय पाई डी थीटा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, mr बाय पाई साइन थीटा डी थीटा। चलिए लिमिट्स लगाएंगे अब। थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है बच्चों, सबसे पहला एलिमेंट यहां पे मिलेगा तो यहां पर थीटा 0 हो जाएगा, और सबसे आखिरी एलिमेंट यहां मिलेगा तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, पाई। दैट मीन्स इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा, 0 से पाई। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस mr बाय पाई कॉस थीटा, और लिमिट्स 0 से पाई। दैट मीन्स माइनस mr बाय पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है, -1, -1 कॉस 0 1 होता है, -1 -2, माइनस से माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 2mr बाय पाई, और इसका रिजल्ट तो m ही आने वाला है, ये तो पता ही है। तो सिंपली YCM कितना आ जाएगा बच्चों, सिंपली YCM कितना आ जाएगा 2mr बाय पाई अपॉन में m। दैट मीन्स कितना आ जाएगा YCM 2r बाय पाई, और ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, तो कितना हो जाएगा बच्चों YCM 2r बाय पाई, कितना हो जाएगा YCM 2r बाय पाई। इसी तरीके से अगर बच्चों इसका आप XCM निकालोगे तो वो 0 आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, XCM निकालोगे तो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो x आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका r sin थीटा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका r cos थीटा। तो चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, और जब लिमिट पुट करोगे साइन पाई माइनस साइन 0, तो वो क्या ही होता है 0, 0 माइनस 0 0 0। दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट इसका सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा 0, मतलब x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या है 0, और y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 2r बाय पाई। 2r बाय पाई लेट से कहीं यहां पर होगा 2r बाय पाई, दैट मीन्स यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, XCM YCM कितना हो जाएगा बच्चों 0, 2r बाय पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हो पा रहा है, क्लियर एकदम। तो रिंग के लिए क्या आ रहा है 2r बाय पाई, YCM कितना आ रहा है 2r बाय पाई, और XCM जब आप कैलकुलेट करोगे वो 0 ही आने वाला है, क्लियर एकदम। इसको आप नोट करिए। अब आगे हम पढ़ेंगे डिस्क के लिए, हाफ डिस्क। चलिए अब हम करते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए। रिंग हमने कर ली, बहुत ही इजी। यहां पर भी हम वही इंटीग्रेशन के माध्यम से सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए करेंगे। मान लो एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, क्लियर एकदम। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसका सेंटर ऑफ मास, अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो वो अगेन 0 ही होगा, y कोऑर्डिनेट ही इसका कहीं ना कहीं होगा, मतलब मुझे YCM निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा मास पॉइंट लेंथ या मास पॉइंट एरिया, मास पॉइंट वॉल्यूम, तो उस केस में क्या करूंगा बच्चों मास पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स जो हमारा सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया वो कितना होगा m अपॉन में पाई r स्क्वायर बाय 2, क्लियर एकदम। पाई r स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 ऊपर भेज दिया। अच्छा, अब हमें क्या सोचना है कि ये डिस्क किससे मिलकर के बनी है, हम इसको कैसे सिमेट्रिकली ब्रेक करें। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, स्मॉल 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 सेमी सर्कुलर रिंग में, स्ट्रिप्स में, क्लियर एकदम। चलो भाई हम कर लेते हैं। लेट्स से r पर जाकर के, लेट्स से स्मॉल r पे जाकर के dr थिकनेस की
एक स्ट्रिप ले लेते हैं हम, क्लियर है एकदम। आर पर जाकर के डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप ले लेते हैं बच्चों। इसका जो स्मॉल एरिया होगा, रिंग समझ लो ये रिंग, इसका जो स्मॉल एरिया होगा डी ए, वो कितना होगा बच्चों, लेंथ इनटू थिकनेस। इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, पूरे की अगर पूरा सर्कल लेता तो 2 पाई आर, और इसकी लेंथ कितनी होगी पाई आर, और इसकी थिकनेस कितनी है डी आर। अब इसका मास कितना होगा बच्चों, सिग्मा इंटू डी ए, वो कितना होगा 2m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, ये 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर। क्लियर है बच्चों। अच्छा भाई, अब हमें इसका YCUM निकालना है सिंपली, तो क्या होगा बच्चों, YDM अपॉन में इंटीग्रेशन DM। ये तो m ही आएगा, हम सब जानते हैं, ये तो मास ही आएगा, टोटल मास। क्लियर है। इसको हम सॉल्व करते हैं, YDM को हम सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज y पर फोकस करो। y क्या होता है, y इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम ओरिजिन। अब ये जो एलिमेंट आपने लिया है बच्चों, ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी अभी हमने निकाला, वो क्या निकाला, 2r बाय पाई, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। इस रिंग का रेडियस कितना है बच्चों, स्मॉल r। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बच्चों, 2r बाय पाई पर। कहां होगा, 2r बाय पाई। यही चीज देखने वाली होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दैट्स व्हाई मैं बार बार रिपीट करता हूँ m1 x1 प्लस m2 x2 में x1 x2 क्या होते हैं, और बार बार यहाँ पर रिपीट करता हूँ ये y क्या होता है। y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट, जिसका मास है dm फ्रॉम द ओरिजिन। ये एलिमेंट है सेमी सर्कुलर रिंग, और ओरिजिन से सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने प्रूफ किया है बच्चों। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए वैल्यू पुट करिए बच्चों। यहाँ पर y कितना होगा बच्चों, 2r बाय पाई। चलिए वैल्यू पुट करेंगे मिल करके, 2r बाय पाई इंटू dm की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, dm की वैल्यू कितनी आई है, 2m बाय आर स्क्वायर, 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर। चलिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो एक काम कर लीजिए, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। तो कांस्टेंट क्या क्या है, 4m बाय पाई आर स्क्वायर, अंदर आर स्क्वायर डी आर। अब लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट किसकी लगेगी बच्चों, आर की, स्मॉल आर की। ये स्मॉल आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा बच्चों, 0 से कैपिटल आर। क्लियर एकदम। चलिए आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, आर क्यूब बाय 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 4m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाय 3, और लिमिट्स 0 से कैपिटल आर। जब मैं इसमें पुट करूंगा, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा ये 4m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाय 3, आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया ये 4m आर बाय 3 पाई। क्लियर एकदम। ये ऊपर की टर्म हमने सॉल्व कर ली, नीचे की टर्म तो हमें मालूम ही है, वो m ही आने वाला है। अब जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 4m r बाय 3 पाई अपॉन में m, इस m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 4r बाय 3 पाई। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 4r बाय 3 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगेन इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ होगा, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, XCOM कॉमा YCOM कितना होगा बच्चों, 0 कॉमा 4r बाय 3 पाई। ये रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है। क्लियर एकदम। क्या डिस्क के लिए क्लियर है। रिंग के लिए कितना आया, 2r बाय पाई, और डिस्क के लिए कितना आ गया, 4r बाय 3 पाई। 2r बाय पाई, 4r बाय 3 पाई। क्लियर है। इसको आप नोट करिए, हम और प्रॉब्लम करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर या फिर हॉलो सेमी स्फेयर। हम इसे बोलेंगे हॉलो सेमी स्फेयर। क्लियर एकदम।
हॉलो सेमी स्फेयर के लिए अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? चलो सिंपल सा लॉजिक है यार, मास m रेडियस r। मास हॉलो स्फेयर के केस में मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? उसके सर्कमफेरेंस पर। क्लियर है? तो क्या निकालेंगे सबसे पहले हम? सिग्मा लैम्डा रो। सिग्मा ऑब्वियसली मास पर यूनिट एरिया, m अपॉन में व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी हेमी स्फेयर 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे। हम कैसे ब्रेक करेंगे? ऐसे समझो, इसको स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस में ब्रेक करेंगे, इसको स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस में कट कर लेंगे। क्लियर है? थोड़ा अच्छा प्रूफ होगा, इसको ध्यान से देखना। तो अब क्या करेंगे, मान लो एक स्लाइस ले लेते हैं इसकी, लाइक दिस, इस तरीके से। क्लियर है? इस तरीके से एक स्लाइस ले लेते हैं इसकी। ये एक रिंग बन गई है, ऐसे समझो एक रिंग बन गई। क्लियर है? जिसकी पर्टिकुलर थिकनेस है। तो यहाँ से मान लो ये क्या है, यहाँ से थीटा एंगल पर, और ये क्या होगा इसका थिकनेस, लेट से डी थीटा एंगल पर। क्लियर है? तो ये जो थिकनेस हो गई, ये जो थिकनेस आपको दिखाई पड़ रही है, ये थिकनेस कितनी होगी बच्चों? ये थिकनेस कितनी होगी? आर डी थीटा। क्लियर है? ये थिकनेस कितनी होगी? आर डी थीटा। अच्छा भाई, अब सुनो जरा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर ये r है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? r cos थीटा। ये क्या होगा? r sin थीटा। ये होगा r sin थीटा, ये होगा r cos थीटा। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक ये दूरी, इस रिंग का रेडियस कितना हो गया? r cos थीटा। इस रिंग का रेडियस कितना हो गया? r cos थीटा। तो इस रिंग का जो स्मॉल एरिया आएगा dA, वो कितना होगा बच्चों? लेंथ विच इज 2 पाई r इंटू थिकनेस। और इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? 2 पाई r, where r is the radius which is r cos theta. That means length कितनी होगी? 2 पाई r cos theta radius of the ring into thickness कितनी होगी बच्चों? r d theta. That means 2 पाई r square cos theta d theta। ये एरिया आ गया बच्चों। अब इसका जो मास निकालना है मुझे dm, वो कितना होगा बच्चों? सिग्मा इंटू da। सिग्मा क्या है बच्चों? m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो ये कितना आ गया बच्चों? m कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? ये dm निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखो, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर ही होगा, इसके सेंटर पर। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट का मुझे क्या निकालना होगा? YCOM या XCOM? XCOM तो जीरो ही आने वाला है। क्लियर है एकदम? XCOM तो जीरो ही आने वाला है, क्योंकि पूरा सिमेट्रिकली कट किया हुआ है। क्लियर है? तो जब मुझे YCOM निकालना है बच्चों, YCOM वो क्या होगा बच्चों? YDM अपॉन में DM। ये तो सभी जानते हैं, ये तो टोटल बाद में m ही आने वाला है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा YDM को, तो अगेन y क्या होता है बच्चों? y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम ओरिजिन। और ओरिजिन क्या माना हुआ है मैंने? O सेंटर। अच्छा, तो ये जो एलिमेंट है DM, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे होगा। तो ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों? ये कितनी होगी? जल्दी बोलो, ये कितनी आ रही है? r sin थीटा। ठीक, तो यहां पर y क्या हो जाएगा बच्चों? r sin थीटा। यहां पर y क्या हो जाना है? r sin थीटा, क्योंकि ये क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक बच्चों, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? r sin थीटा इंटू m cos थीटा डी थीटा। तो क्या बच जाएगा बच्चों? ये mr sin थीटा cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो देखो मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये sin 2 थीटा बन जाएगा, और वो इजिली सॉल्व आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये, इसको मैं क्या करूंगा? mr/2 इंटू डायरेक्ट लिख देता हूं sin 2 थीटा डी थीटा। अब देखो लिमिट लगाओ, थीटा, चलो थीटा कहां से कहां वैरी करेगा? सबसे बड़ी स्ट्रिप तो यहाँ पर होगी, सबसे बड़ी स्ट्रिप यहाँ पर होगी। यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0।
और सबसे छोटी स्ट्रिप यहाँ पर होगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 90। दैट मीन्स थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा 0 से 90। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा देखो माइनस साइन बाहर और 2 बाहर, तो mr/4 cos 2 थीटा और लिमिट 0 से π/2, तो दैट मीन्स माइनस mr/4 cos 2 into π/2, दैट मीन्स cos पाई माइनस cos 0, cos पाई कितना होता है -1, cos 0 कितना होता है 1, -1 तो क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस प्लस और एक 2 से ये कैंसिल, दैट मीन्स ये कितना आ गया बच्चों सॉल्व होके ये कितना आ रहा है mr/2। क्लियर है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो m ही आने वाला है। दैट मीन्स जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो सिंपली YCM कितना आ जाएगा बच्चों mr/2 अपॉन में m, दैट मीन्स r/2। क्लियर एकदम। दैट मीन्स यहां से एग्जैक्टली हाफ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। दैट मीन्स इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है 0, r/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। नाउ वी विल सी द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। नाउ पॉइंट ये है कि सॉलिड हेमिस्फेयर को कैसे ब्रेक किया जाए। देखिए इसके दो तरीके होते हैं। एक तो बहुत ही इजी सिंपल तरीका कि यार r पे जाकर के dr थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर ले लो, क्लियर एकदम, और प्रॉपर इंटीग्रेशन कर दो। और एक डिस्क वाला तरीका थोड़ा लेंदी है, वो समझने में भी थोड़ा परेशानी क्रिएट करता है। हम तो भैया अपना सिंपल सोवर सा तरीका लगाएंगे कि भाई सीधा सा लॉजिक है, ठीक है, इस सॉलिड हेमिस्फीयर को मैं कैसे तोड़ूंगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स, हॉलो हेमिस्फीयर्स विद प्रॉपर थिकनेस। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। लेट्स से R पर जाकर के dr थिकनेस का हम क्या ले लेते हैं एक R पर जाकर के dr थिकनेस का एक हॉलो हेमिस्फीयर। क्लियर है। अच्छा भाई, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लैम्डा सिग्मा या रो होगा इस केस में। वो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस m अपॉन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 2/3 πr³। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब इसका स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, dv, वो क्या होगा एरिया इंटू थिकनेस। इसका एरिया क्या होगा बच्चों, r पर जाकर के dr थिकनेस की आपने एक स्ट्रिप हेमिस्फीयर लिया है, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस, दैट मींस 2πr² इंटू dr। क्लियर एकदम। हेमिस्फेरिकल हेमी हॉलोस्फीयर का एरिया क्या होगा 2πr²। क्लियर एकदम। और थिकनेस कितनी है dr, dv निकल गया। अब इसका मास निकालेंगे dm, वो कितना होगा रो इंटू dv, वो कितना होगा बच्चों 3m/2πr³ इंटू 2πr² dr, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, दैट मीन्स dm कितना आ गया 3m/r³ r² dr। क्लियर एकदम। अब सिंपली हम वही सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, YCM, वो क्या होगा ydm अपॉन में इंटीग्रेशन dm, और ये आपको पता ही है तो m ही आने वाला है। क्लियर एकदम। चलिए ydm को हम सॉल्व करेंगे। ydm, नाउ व्हाट इज y क्या है, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। हमने ओरिजिन ये लिया है और इसका सेंटर ऑफ मास हमने प्रूफ किया है, वो क्या होता है बच्चों r/2 पे होता है। इसका सेंटर ऑफ मास r/2 पे होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पर अपने केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों r/2। जल्दी वैल्यू पुट करिए, r/2 इंटू dm कितना है बच्चों 3m/r³ इंटू r² dr। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, ये 3m/2r³ इंटू r³ dr। अब देखिए r की लिमिट क्या लगेगी बच्चों 0 से कैपिटल R, क्या लगेगी 0 से
कैपिटल आर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3m/2r³ इंटू आर की पावर 4/4 और लिमिट 0 से कैपिटल आर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3m/8r³ इंटू आर की पावर 4, दैट मीन्स तो कितना आ गया 3m/8। क्लियर एकदम। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा m, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो YCM कितना आ जाएगा सिंपली 3mr/8 अपॉन में m, दैट मीन्स YCM कितना आ गया बच्चों 3r/8। सो दिस इज द आंसर। मतलब कहीं यहां पर 3r/8 की ऊंचाई पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, दैट मीन्स XCOM और YCOM कितना आ गया बच्चों 0,3r/8, एंड ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए। चलिए एक बार हम सभी को रिकॉल कर लेते हैं। भाई एक रिंग है, रिंग मास m रेडियस r, क्लियर है, सेमी रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कितना आया था 2r/π। डिस्क, सेमी डिस्क, हाफ डिस्क के केस में कितना आया था 4r/3π। क्लियर एकदम। अब हॉलो हेमीस्फेयर के केस में कितना आया था मास m रेडियस r, सेंटर ऑफ मास कितना आया था r/2 पर। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। और सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में कितना है बच्चों 3r/8। क्लियर है। इन द सेम मैनर बच्चों वी विल प्रूव इन द केस ऑफ कोन ऑल्सो। ये आपका असाइनमेंट है, आपको खुद प्रूव करना है। क्लियर एकदम। सॉलिड कोन के केस में मास m रेडियस r और हाइट h अगर उसकी होगी तो बॉटम से, ध्यान रखना बॉटम से उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा h/4 की दूरी पर इन केस ऑफ सॉलिड, while in case of hollow कोन उस केस में कितना होगा बच्चों YCM कितना आएगा h/3। ये 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। ये आपको रात को नींद में भी याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पे बहुत सी प्रॉब्लम बन सकती हैं। ये 6 रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। क्लियर एकदम। इनको आप एक बार नोट डाउन करिए सारे रिजल्ट्स को। चलिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं बच्चों। मान लो एक सिस्टम है और सिस्टम में क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड कितनी है 2a और उसकी साइड पे ही एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। क्लियर एकदम। जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका रेडियस कितना हो जाएगा a। क्लियर एकदम। और सिग्मा क्या गिवन है बच्चों, सरफेस मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट एरिया। क्लियर है। वो पूछ रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर वेयर o' इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड o इज द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर डिस्क। अब कैसे करेंगे भाई, हम इसको 2 पॉइंट मासेस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? हमें इसका भी सेंटर ऑफ मास पता है, इसके सेंटर पे हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता ही है, कितना आया था 4r/3π। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर एकदम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम दोनों का मासेस निकाल लेते हैं बच्चों। इसका मास कितना होगा बच्चों, सिग्मा, लेट्स से m2 या m1 m2, इसका मास कितना होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया। इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया क्या होगा πr²/2। इसका रेडियस कितना होगा बच्चों a, दैट मींस πa²/2। क्लियर एकदम। तो कितना हो गया ये सिग्मा πa²/2। इसका मास कितना होगा बच्चों m1, इसका मास कितना होगा सिग्मा इंटू साइड का स्क्वायर विच इज 2a का स्क्वायर, दैट मींस 4 सिग्मा a²। क्लियर एकदम। अच्छा भाई, अब इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो मान लो इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा। क्लियर एकदम। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से 4r/3π, दैट मींस 4, रेडियस कितना होगा इसका a/3π दूरी पर है। क्लियर है। और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा a, ये डिस्टेंस कितना है ये आपने निकाल लिया। तो अब मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया बच्चों, देखो सिंपली 2 पॉइंट मासेस हैं m1 और m2। m1 m2 की वैल्यू आपको पता है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है a +
4a/3 a प्लस 4a/3 अब क्या आपको सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना आएगा? इसका बहुत सिंपल है, ये तो हमें पता ही है ना बच्चों। मान लो 2 पॉइंट मासेस है, देखिए कितना इजी हो गया अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है तो, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मान लो 2 पॉइंट मासेस है m1 m2, दोनों के बीच में दूरी है लेट्स से r। मान लो m1 से, मान लो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, क्लियर एकदम। मान लो m1 से वो दूरी है r1, तो r1 कैसे निकालते हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने करा है m2 इंटू r अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। अब उसने सेंटर ऑफ स्क्वायर से पूछा है, मान लो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, क्लियर एकदम। लेट से वो वैल्यू है लेट से a डैश या फिर r निकालना है, क्लियर एकदम, हमें r निकालना है। यहां पर मान लो दोनों का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये डिस्टेंस है लेट से l, m1 से ही निकालना है, यहां से मुझे निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो r कितना निकलेगा बच्चों? m2 ये डिस्टेंस, लेट्स से this is r1 and this is r, so r1 कितना हो जाएगा बच्चों? m2r अपॉन में m1 प्लस m2। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू। m2 कितना है बच्चों? m2 कितना है? सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 2 इंटू r कितना होगा बच्चों? ये a 4a/3 अपॉन में टोटल मास कितना होगा बच्चों? 4 सिग्मा a स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 2 एंड दैट्स द आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही क्या होगा आपका आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए एक प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं, एक अच्छी प्रॉब्लम। क्या है इस प्रॉब्लम में? मान लो एक डिस्क है, डिस्क सिग्मा इज द सरफेस मास डेंसिटी एंड द रेडियस इज r, क्लियर एकदम। अब इस डिस्क में से एक स्मॉल पोर्शन, एक स्मॉल डिस्क मैंने रिमूव कर दी, ठीक, और ये शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। देखिए इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे? बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा यहां पर तो एक्चुअली में कुछ नहीं है ना, जीरो है ना। इस जीरो को मैं क्या बोल सकता हूं? देखो जीरो को मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं? p प्लस ऑफ माइनस p, x प्लस ऑफ माइनस x, मतलब समथिंग प्लस ऑफ माइनस ऑफ दैट समथिंग इज व्हाट? जीरो, क्लियर एकदम। तो मैं मान के चल सकता हूं कि लेट्स से मानो कि मैंने कोई चीज कट करी ही नहीं है, तो इस पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा ना, क्लियर है। और दूसरी बात, जब मैंने इसको यहां से ऐसे रिमूव किया तो देखो सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट हुआ होगा? ऐसे इधर की तरफ। y एक्सिस में तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकली कट करा है, जितना ऊपर से कट कर दिया उतना ही नीचे से कट कर दिया। दैट मींस जो शिफ्टिंग हुई होगी वो सेंटर ऑफ, देखो मास का घनत्व इधर ज्यादा हो गया है, इधर और इधर तो देखो सेम है, मास डेंसिटी इधर उधर सेम है। दैट मींस सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में तो यही होगा एग्जैक्टली, क्लियर है। लेकिन x एक्सिस में इधर सेंटर ऑफ मास ज्यादा, इधर मास ज्यादा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू इधर, क्लियर। तो x एक्सिस में इधर की तरफ शिफ्ट होगा, क्लियर एकदम। मान लो इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, इसको अपना मैं क्या मान लेता हूं? ओरिजिन। इसको दो मास सिस्टम में मैं कन्वर्ट करूंगा। एक मास ये वाला, दिस वन लेट्स से m1, क्लियर है। एक मास ये वाला। अभी ये वाला मास क्या है इसको हम समझते हैं, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑल्दो नेगेटिव मास जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन जस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं बोल सकता, ऐसे समझो मान लो इस पूरे पर चार्ज है Q और यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? Q माइनस Q, Q चार्ज भी है और माइनस Q चार्ज भी है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। मतलब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? जीरो की जगह m मास भी है और माइनस m मास भी है, लेकिन नेगेटिव मास कुछ भी होता नहीं है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, मेरा एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, नथिंग एल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? अदरवाइज नेगेटिव मास जैसा कुछ नहीं होता, किसी बुक में ही नहीं दिखेगा। ये जस्ट तरीका है एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, क्लियर है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा अब समझो, आप ये समझो इसका मास कितना होगा बच्चों? इसका मास पूरे का, इस पूरे का मास क्या है? m1 क्या है? m1 क्या है? पूरा मास, पूरा मास, पूरी डिस्क का मास, क्लियर एकदम। और m2 क्या है? m2 क्या है? ये रिमूव्ड पोर्शन का मास, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो m1 क्या होगा बच्चों? आप समझ रहे होंगे m1 क्या हो जाएगा? यहाँ m1 क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। और m2 क्या हो जाएगा बच्चों? m2 क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर मैं क्या मानूंगा नेगेटिव, यहाँ पर मैं क्या मानूंगा नेगेटिव। तभी तो जब इस पॉजिटिव को नेगेटिव पे सुपर इम्पोज कराऊंगा, इस पॉजिटिव पर नेगेटिव को सुपर इम्पोज कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो M2 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस सिग्मा पाई, इसका रेडियस क्या होगा बच्चों, लेट्स इसका सेंटर O डैश, इसका रेडियस क्या होगा r/2। क्लियर एकदम, ये r है तो ये r/2, पाई r/2 का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस सिग्मा पाई r²/4। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये एक मास बन गया जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो देखो मैंने इसको अगेन 2 पॉइंट मासेस में तोड़ लिया, इसलिए मैंने कहा था 2 मास सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एकदम। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है बच्चों r/2, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है बच्चों r/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा, अब मान लो यहां से मुझे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है, मान लो यहां से मुझे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेट्स से मुझे ये चाहिए r चाहिए मुझे। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही। m1 m2 की क्या वैल्यू है वो आपको पता है, तो r कैसे निकलेगा बच्चों m2 इंटू r/2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, m2 कितना है बच्चों माइनस सिग्मा पाई r²/4 इंटू r/2 अपॉन टोटल मास कितना है बच्चों इसका सिग्मा पाई r² माइनस सिग्मा पाई r²/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा पाई माइनस सिग्मा पाई r³ अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे 3 सिग्मा पाई r²/4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। देखिए सिग्मा से सिग्मा गया, पाई से पाई गया, r² से एक पावर चली गई, तो क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 4r/3 इंटू 8 माइनस दैट मीन्स माइनस r/6। माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां शिफ्ट हुआ है और वो पता भी था आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो व्हाट इज द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, XUM, YUM कितना होगा बच्चों माइनस r/6, 0। मतलब कितना शिफ्ट हो गया बच्चों सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही पूछा जा सकता है ओरिजिन से या सेंटर ऑफ द डिस्क से r/6 पीछे शिफ्ट हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएंगे इस तरीके की प्रॉब्लम। सिंपल बेसिक अप्रोच में लगा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक अप्रोच हर बार में लगा रहा हूं। क्लियर एकदम, इसको आप नोट करिए।